नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आगामी विधानसभा मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस घोषणा के बाद से ही तीर्थ पुरोहितों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य सरकार ने देवस्थान बोर्ड को भंग करने की घोषणा की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, देवस्थान बोर्ड को भंग कर दिया गया है, किस तरह देखते, कितना ऐतिहासिक फैसला मानते हैं इसको? नहीं, सभी से बात करने के बाद सारे लोगों से हमने बात करी है। पहले दिन से तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज के लोग, रावल, महापंचायत के लोग, जनप्रतिनिधि, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, सभी लोगों से हमने बात की है और मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने भी अपना काम किया और अंततः हमने इसमें निर्णय लिया कि इस अधिनियम को हम वापस लेंगे। आज हमने लिया है। सर, ये चुनावी स्टैंड भी बताया जा रहा है, कांग्रेस से चुनावी स्टैंड बता रही राज्य सरकार। नहीं, कोई चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सर, क्या मान लें कि आगामी जो पूर्ववत रही है देवस्थान बोर्ड की जो परंपरा रही है उसको फिर से वही रहेगा, विद्युत पहले तरह चलती थी? हाँ, पहले की तरह चलती है और कुछ लोग जो है केवल चुनाव के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए उनको हर चीज़ में चुनाव दिखता है, हर चीज़ में कुर्सी दिखती है। धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। साफ तौर पर कहना है कि देवस्थान बोर्ड को भंग कर दिया गया है और ऐसे में आगामी जो पूर्ववत वहाँ पर चल रही थी व्यवस्थाएं वह पूर्ण रूप से लागू रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंह रावत के फैसले को बदलते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। आपको बता दें कि साधु संत बोर्ड को लंबे वक्त से इसका विरोध कर रहे थे और लंबे समय से ही इसको भंग करने की मांग भी कर रहे थे। कहा तो यहां तक जाता है कि साधु संतों की नाराजगी की वजह से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवा बैठे। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था और इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। लेकिन आगे चुनाव को देखते हुए सरकार ने साधु संतों की मांग को देखते हुए बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। अब सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना भी साधा। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों चले बढ़ते हैं आगे। 2022 चुनाव से पहले क्या आगरा में चुनावी माहौल, जनता आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम में। इस समय मौजूद हूँ आगरा के फतेहपुर सीकरी में और अपना इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी चौकस को लेकर मैं पहुंची हूँ विधानसभा फतेहपुर सीकरी के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में। हम जानेंगे यहाँ की जनता की राय कि इस बार किसको चुन के लाना चाहती है अपने प्रदेश में और क्षेत्र के विधायक में। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पे 1571 में जबकि हिंदुस्तान की राजधानी आगरा हुआ करती थी, उस समय अकबर के दिमाग में आया कि एक नया राजधानी का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने उस समय आके फतेहपुर सीकरी को चुना और वहाँ पे किला बनवाया। किला बनवाने के बाद 40 साल बाद वो 1610 में यहाँ से चले गए छोड़ के। क्योंकि छोड़ने का कारण था उनका कि यहाँ पे पानी की समस्या बेहतर थी। यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है और जो है पानी वो खारा है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं जनता की राय। हम बताना चाहेंगे आपको जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं वो चौधरी उदयभान सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री भी हैं और उन्होंने 2017 में सूरजपाल, जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी, उनको हराकर और अपनी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और एक बार जीत का परचम लहराया था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे इस बार किस मुद्दे पे अपना मत देंगे और किसको चुन के अपने क्षेत्र में विधायक को रखेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? आप हमें ये बताइए कि इस बार आप किसको अपने यहाँ पे विधायक चुनना चाहते हैं और किस मुद्दे पे अपना चयन करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं? यहाँ भाजपा तो बढ़िया काम कर रही है, बाबा कर रहा है, पर जो विधायक कहाँ है, सांसद यहाँ कुछ भी काम नहीं करे अपने क्षेत्र में। इनके अलावा, जाटों के अलावा कोई दूसरा विधायक न करे, उसे वोट देंगे हम। जो यहाँ पे समस्या है वो किस चीज़ की है? जो बेसिक मेजर समस्या होती है, पानी है या सड़कें हैं, नाली, किस बात की समस्या है? सड़क की, नाली की, सबकी समस्या है यहाँ। तो जो विधायक हैं वो राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कुछ कार्य कराया नहीं कराया अपने क्षेत्र में? हमारे यहाँ कुछ नहीं कराया है। आइए ऐसे पूछ लेते हैं, ये किस मुद्दे को लेकर अपना वोट डालेंगे? किस मुद्दे के साथ?
ऐसे खेत भी कहते हैं, सड़कें हैं जी तो ढंग की बननी चाहिए, हमारे यहाँ सही नहीं है और पानी भी खराब है। और क्या, और कुछ नहीं कहना चाहता। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आप क्या करेंगे, शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में अभी तो मैं 11th तक पढ़ना चाह रहा हूँ, भैया इंटर करूँगा फिर। अभी तो हमारे साथ और भी युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है? 2022 के चुनाव बेहद नजदीक हैं और जो आपके मौजूदा विधायक उन्होंने कितना यहाँ पे अपने कार्यकाल में काम कराया है? अरे यहाँ पे तो बीजेपी सरकार ने पूरे गड्ढा में ला के नहीं धरते हैं। कल परसों रीट को पेपर वो यूपी टेट को वो कैंसिल ला के धर दो, क्योंकि आजकल तो नौकरी है बीजेपी सरकार देना ही नहीं चाहते, क्योंकि नौकरी की टाइम आता है जब कोई ना कोई मतलब बहाना लगा देते हैं। पिछली साल कोरोना लगा दिया था, अब की बार पेपर होना था यूपी टेट का, वो भी रिजेक्ट कर दिया, लीक कर दिया। ये बीजेपी सरकार में पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें तो बीजेपी सरकार से सख्त नफरत है। तो इस बार अपने क्षेत्र में विधायक किसको देखना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र में हमारे यहाँ पे बीएसपी से खड़ा हुआ है मुकेश लोधी, हम उसको देखना चाहते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। बोलिए। जैसे कि अभी बीजेपी सरकार चल रही है, जैसे होना तो बहुत कुछ चाहिए, जैसे मुद्दे रखती है बहुत सारे, लेकिन उन मुद्दों पर काम नहीं करती है। हमारे यहाँ तो जो सांसद हैं, विधायक हैं, नज़र ही नहीं आते। पता नहीं, हमने चुने थे एक उम्मीद लेकर, लेकिन वो उम्मीद दिखती नहीं हमें, लेकिन मुद्दे पे कोई बात ही नहीं होती है, चर्चा भी नहीं होती है। तो लोगों का यहाँ कहना है कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट है, यहाँ पे जो मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं एसपी सिंह बघेल, और जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री भी हैं यहाँ से उदयभान सिंह, विधायक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है, नालियाँ नहीं बनी है, पानी की समस्या है। और जो युवा हैं उनका ये कहना है कि हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनाई किसी चीज़ की होती नहीं है। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कहना है आपका? यहाँ पे कोई सांसद हो, युवा हो और शिक्षित हो, और यहाँ की जो जनता जो है यही चाहती है कि कोई अच्छा विधायक आए, तरह का विकास हो। अच्छा विधायक किसको मानते हैं, कौन सी पार्टी को आप अच्छा मानते हैं? अब हम तो हिंदुत्व के हैं, अब हिंदुत्व से कोई जो पार्टी आएगी अच्छी पार्टी आनी चाहिए। जैसे कोई उदयमान को छोड़ करके कोई भी भाजपा पार्टी से अच्छी पार्टी आती है, वो अच्छा विधायक निकल के आता है, उसको ही वोट देंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? हम क्या जे आते हैं, जब वोट मांगने तो आ जाते हैं, फिर दोबारा आते नहीं है। गांव में भी देखने नहीं आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस बार किसको चुनेंगे आप? मुकेश लोधी को दे देंगे। मुकेश लोधी को। वही हम आपको बताना चाहेंगे, जो यहाँ पर वोटर का समीकरण है वो 3,75,000 वोट हैं, जिसमें 2 लाख पुरुष वोटर हैं और 1,75,000 महिला वोटर है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जाट बाहुबली क्षेत्र है, यहाँ पे 1,25,000 जाटों का वोट है। तो यहाँ से हर बार भारतीय जनता पार्टी जाटों का ही कैंडिडेट खड़ा करती है, बार बार उन्हीं को आगे लाती है। इस बार चौधरी उदयभान सिंह विधायक भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं। हम जान लेते हैं यहाँ से, और भी हमारे साथ लोग मिल रहे हैं कि ये किसको इस बार चुन के लाना चाहते हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय सिंह है। आप इस बार किसको लाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? जो कोई अच्छा विधायक हो उसी को देना चाहते हैं, लेकिन उदयमान को नहीं देना चाहते। प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं? मोदी को, और मोदी और योगी दोनों ही है हमारे पास, तो और किसी को विकल्प है ही नहीं। समस्या है क्या क्या? समस्या यही है, पानी की है, नाली वालियों की है, यही समस्या सबसे ज़्यादा। और कुछ युवाएं उनके टेस्ट भी दे रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, वो भी होना चाहिए। खाद बीज की सबसे ज़्यादा समस्या है, खाद भी नहीं मिल रहा है किसानों को, मिल रही है सबसे किसी से लेने जा रहे हैं तो महंगा मिल रहा है, क्या करे किसान। हमारी 21 साल की उम्र में 21 साल की उम्र हो जाती है, टेस्ट देते हैं, क्षत्रियों के लड़के हिंदू समाज के, उनको फेल कर देते हैं, एससी वालों को ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं इसे? हमारी टेस्ट की अहमियत बढ़ाई जाए। 21 साल की कल सरकार ने कृषि कानून तीनों बिल पास करके वापस लिए हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल तो क्या है, बिल तो सही है, जो खामा खाम जनता ने करो है, जनता ने ये गुंडा आएगा इन्हें तो क्या करो है, आंदोलन किसान तो कोई नहीं कर रहा है वहाँ पे। आप असहमत है उस बिल से? हाँ सहमत है, वो तो बिल बढ़िया है, जो तो गुंडा है वहाँ उधर मचाए रहे। योगी आना चाहिए यहाँ पे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो जानना चाहेंगे कि महिलाओं के दिल में क्या है इस बार। आप बता दें। ऐसी बात है कि अब हम बूढ़े हो गए और हमारी वो पेंशन कटेगी, क्यों कटेगी? हमने मिले नहीं, हमने पे ऐसा कुछ सुना नहीं, तो क्यों हम ये काट देते? क्या कहेंगे सरकार से? नो कहेंगे, हमारी याद नहीं चाहिए। हाँ, हमारा ऊँट ही ना लगा तो किसको वोट करेंगे? वोट हम बिन्हीं को देते। किनको? वाह को, योगी को। हाँ,
ठीक, तो ये थी हमारे साथ फतेहपुर सीकरी विधानसभा की जनता, और इनकी जाके हमने राय जानी तो इनका ये कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमें कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो क्षेत्र में चाहिए वो उदयभान सिंह तो नहीं चाहिए, मुकेश लोधी वोटर भी यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन इस बार लोधी वोटर की काफ़ी डिमांड है। मुद्दा वही है, नहीं बनी है, पानी नहीं है, लोगों को शिक्षा की समस्या है। तो आप जान सकते हैं कि पार्टियाँ कोई भी आए और जाएं, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, कोई भी हो, लेकिन जो मुद्दा है वो महंगाई का है, मुद्दा है वो विकास का है, मुद्दा है शिक्षा का है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तमसा मंजूषा के संगम पर महिलाओं के लिए स्नान गृह का भी शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद दलित हत्याकांड पर मायावती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि योगी जी के शासन में कोई दोषी नहीं बचेगा, अगर कोई गलती से घटना करता है तो वो भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हम जनता की सेवा करने आए हैं, उनको लूटने नहीं। सब लोगों ने देखा, इस बार मेरे पार्टी से 20 से 25 दलों का गठबंधन हो चुका है। बहुत जल्द बलिया में राजभर की रैली करने आ रहा हूं। देखिए, लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, ईमानदारी के नाम पर वोट देंगे, गरीबों के कल्याण के नाम पर वोट देंगे, तो हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी 400 सीट का दावा कर रहे हैं, आजमगढ़ से क्या उम्मीद है आपको? आप देखते जाओ, कुल मिलाकर हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता को लूटने नहीं आए हैं। सपा बसपा शासन लोगों ने देखा। देखिए, योगी जी के शासन में कोई दोषी बचेगा नहीं, कानून का राज है और कोई नहीं बचेगा। देखिए, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। स्वतंत्र देव सिंह ने मूर्ति अनावरण के बहाने बीजेपी के चुनावी एजेंडे को जमीन पर उतारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री के बाद देशों में भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगने लगे। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा नारा 300 प्लस के साथ सत्ता में वापसी का है। जो प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए सलेमपुर देवरिया की धरती से पधारे हम उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये तस्वीर आप मऊ की देख रहे हैं, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण भी स्वतंत्र देव सिंह की ओर से किया गया और कहा कि हमारा नारा 300 पार के साथ है, सत्ता में वापसी करना। अनावरण के बहाने चुनावी बिगुल भी उन्होंने फूंक दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है स्वतंत्र देव सिंह ने और विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। और बड़ी खबर की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की बैठक को लेकर जानकारी इस वक्त मिल रही है। 9 दिसंबर को समाजवादी पार्टी की बैठक होनी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बैठक बुलाई है। 9 दिसंबर को यह बैठक होगी। सपा जिला महानगर अध्यक्षों की यह बैठक होने जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष बुलाए गए हैं। सपा कार्यालय में 9 दिसंबर को यह बैठक होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है, बड़ी और अहम खबर। समाजवादी पार्टी की 9 दिसंबर को बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव ने यह बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी के जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक होनी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष बुलाए गए हैं। सपा कार्यालय में 9 दिसंबर को बैठक होगी।
और एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। टीटी परीक्षा को लेकर अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी टीटी परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में अध्यापक ने फोन से टेस्ट का पेपर भेजा था। पेपर आउट करने पर गिरफ्तारी हुई है। अभ्यर्थियों से मोटी रकम ली गई थी। इसके बदले में अभ्यर्थियों समेत कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल आज के लिए 22 का अग्निपथ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।